हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और जब कभी भी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आपका सीक्वेंस का पार्ट होता है या सीरीज़ का पार्ट होता है उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो वो काफ़ी एक लेंथी वीडियो बन गई थी क्योंकि उसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वैरायटी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। सो आज हम जिस कैटेगरी को लेकर बात करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपसे इंटरव्यू में कभी भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिस चीज़ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी इंटरव्यू से रिलेटेड और आपके साथ इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस कौन से हैं, पार्ट कौन सा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, जिस पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपके साथ परसेंटेज के साथ लिंक करेगा, जो आपके पेपर में परसेंटेज से रिगार्डिंग होगा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है जितनी डाइवर्सिटी हमें सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में देखने को मिली थी। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने परसेंटेज निकालनी है किसी भी वैल्यू की, या आपको कह दिया जाता है कि आपने ये आर्टिकल इतने का परचेज़ किया और आपको इतने % डिस्काउंट मिला तो आप कितना पे करोगे। सो 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। विदाउट कैलकुलेटर आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले समझिए कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता है 1/100th पार्ट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा, यानी कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 80 है, 80 का मुझे 1% निकालना है। सो मैं 80 को क्या करूँगा, 80 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, मुझे इसका 1% फाइंड करना है। सो मैं 80 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1% के साथ। क्या होगा, देखिए 80 1% का मतलब क्या है, 1/100, यानी कि 80 का 100वां हिस्सा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1, और ये जो % है इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये होती है 100, 1/100। सो ये 1 एज इट इज़। परसेंटेज की जगह आप डिनोमिनेटर में 100 लगा दोगे। अब आप इसको सॉर्ट आउट करो, 0 0 के साथ कैंसिल, 8/10 ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में लेके जाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। यानी कि 80 का जो 1% है, यानी कि 80 का जो 100th पार्ट है वो है 0.8। अजान हो रही है, स्टॉप कर दे जरा। सो परसेंटेज आपने किस तरह से फाइंड करनी है, आप जिस भी नंबर का जितना % फाइंड आउट करना चाहते हो आप मल्टीप्लाई कर दें दैट नंबर डिवाइडेड बाय 100। अब छोटी मोटी एग्जांपल हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे बेसिक टाइप एग्जांपल की मैं यहाँ पे करवाऊँगा वो ये होगी, कोई ऐसा नंबर चूज़ किया जाएगा जिसके एंड पे भी 0 हो, जितना % फाइंड करना उसके एंड पे भी 0। मिसाल के तौर पे 80% ऑफ 90 का 80% आपने फाइंड करना है। देखिए जो मैंने नंबर चूज़ किया उसके एंड पे भी 0 है और जितना % फाइंड करना उसके एंड पे भी 0 है। सो मुझे 90 का 80% फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा, 90 इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 80% के साथ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 80% के साथ। आप ज़रा इसको एक्सपेंड करें, आप 90 मल्टीप्लाई बाय 80। इस परसेंटेज का क्या मतलब था, इस परसेंटेज का मतलब था 1/100, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। सो आपके पास 2 0 न्यूमिनेटर में, 2 डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल। 9 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 72। सो 72 विल बी इट्स आंसर। अब इतना लंबा प्रोसेस तो आप जो है वो कभी भी जाके टेस्ट में नहीं करोगे। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जितना % आपको फाइंड करना है उसके एंड पे भी 0 है और जो नंबर आपको दिया जा रहा है उसके एंड पे भी 0 है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या है कि आप डायरेक्टली उस नंबर को, यानी कि जो मेन टारगेटेड नंबर है वो 8 है, 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 72। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कह दिया जाए 70% ऑफ 60 फाइंड करो, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया,
जितना परसेंटेज फाइंड करना है उसके एंड पे भी 0 है और जो नंबर है उसके एंड पे भी 0 है। सो 0 को इग्नोर करते हुए हम 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7 6 42, 42 हमारा आंसर होगा। इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। 70% ऑफ 60 मीन्स 60 को आप मल्टीप्लाई कर दो 70% के साथ। सो ये रहा आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 70, परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100, 2 0 2 0 के साथ कैंसिल, 6 7 42। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि आप किस तरह से किसी भी नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करते हैं ताकि एक्सपोजर बढ़े, प्रैक्टिस से हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। चलिए नंबर 2 पे मेरे से जो इंटरव्यू में एक दफ़ा क्वेश्चन किया गया था वो ये था कि 350 रुपीज़ है, इन 350 रुपीज़ का आपने 15% फाइंड करना है, यानी कि 350 है, इसका आपने 15% फाइंड करना है। सो 350 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15% के साथ। अब देखिए इसके साथ 0 है, वो तो हम अब्जॉर्ब कर लेंगे, यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल होगा वो हमें पीछे लेकर जाना पड़ेगा। पहले ज़रा इसको मैथमेटिकल वे में मैं आपको करवाता हूँ। देखिए 350 मल्टीप्लाई बाय 15, परसेंटेज की जगह पे आ जाएगा 100। सो 0 0 के साथ कैंसिल। अब ये जो 0 है, डिनोमिनेटर में जो 0 है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर जो नंबर पड़ा हुआ है वहाँ का जो डेसिमल है वो इस पोजीशन के ऊपर है। अगर आपका मैथ्स ज़रा सा बेहतर है तो आप इस चीज़ को बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये डेसिमल यहाँ पे है। अब ये 15 डिवाइडेड बाय 10 का एक्चुअली मतलब क्या है कि 35 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद 1.5। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर से आपने 0 ख़त्म करने हैं, तो जितने 0 आपको ख़त्म करने हैं उतना डेसिमल आपने उस पोजीशन से डाइवर्ज कर देना है। यानी कि एक 0 ख़त्म करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली जो 15 में डेसिमल पड़ा है वो एंड पे पड़ा है। एक 0 ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मुझे डेसिमल को एक यूनिट मूव करवाना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, आपने छोटी क्लासेस में ये किया होगा कि डेसिमल को फ्रैक्शन में आप चेंज करते थे। मिसाल के तौर पे एक नंबर है मेरे पास 1.5, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो किस तरह से लिखा जाता था? हम इस डेसिमल को रिमूव कर देते थे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते थे उतने डिनोमिनेटर में 0 1 के साथ लगा देते थे। तो इसका रिवर्स प्रोसेस ही मुझे यहाँ पे करना पड़ा। अब 35 को आपने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, 35 को पहले आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 35। इसमें आप ऐड कर दें, जब आप 35 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को जब आप 0.5 यानी कि 35 को जब आप हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट 17.5। सो 35 में जब आप 17.5 ऐड करोगे, यू विल गेट आफ्टर एडिंग 52.5। सो मैथमेटिक्स में शार्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, किसी भी इंटरव्यू को पास करने के लिए या किसी भी इंटेलिजेंस के टेस्ट को पास करने के लिए। सो इस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि 35 का टेबल 15 तक पढ़ा जाए फिर उसको 10 पे डिवाइड किया जाए। नहीं, आपने कोशिश करनी है कि हर सूरत आपका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये वो वाले थे जिसमें आपको स्ट्रेट बताया गया कि आपके पास ये नंबर है, आपने इस नंबर की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ओके, यानी कि 80 का 90%, 90 का 60% या 350 का 15% या 17 का 8%, इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, इसमें एक ट्रिक मैं आपको देता चलूँ। MCQs होते हैं 4 ऑप्शंस। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो आप मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट क्लोजेस्ट टू योर आंसर ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा लेवल का एडवांस करते हैं, नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। नंबर 3 पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे कोड कर देता हूँ। अ बुक हैज़ वर्थ 450 रुपीज़। एक बुक है, उसकी प्राइस है 450 रुपीज़। उसके बाद you got a discount of 10%। आपको 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। फाइंड द अमाउंट यू विल पे। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था वो ये था कि एक जेंटलमैन इंटरव्यूअर के सामने जाके बैठता है, उसने टाई पहना हुआ है, उसने जो है वो फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है, वाइट शर्ट एंड पैंट।
सो इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन करता है, जो प्रेसिडेंट होता है, कि आपकी ये शर्ट कितने की है, वो जवाब देता है 1500 की। आपकी ये पेंट कितने की है, वो जवाब देता है 1800 की। तो बन गया टोटल 3300। अब वो ये कहते हैं कि मान लो इस 3300 पे आपको 15% डिस्काउंट मिल गया, तो अब आप कितने पैसे दुकानदार को देकर आओगे। सो यहाँ पे आपको दो काम करने हैं, एक तो आपको 15% फाइंड करना है 3300 का, और दूसरा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि डिस्काउंट जब आपको मिलता है तो बाकी की अमाउंट जो आप पे करते हो वो सब्ट्रैक्ट करके पे करते हो। तो सबसे पहले 450 प्राइस थी, उस पर 10% डिस्काउंट मिला, मतलब 450 का 10% अब 450 में से माइनस होगा, फिर उस अमाउंट को पे किया जाएगा। सो 450 का 10% फाइंड करना है, 450 10% फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10% के साथ। सो दैट विल बी इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाई 10% की जगह पे डिनोमिनेटर में 100, 2 0 कैंसिल, 45 1 45। यानी कि 450 में से आपको जब 10% डिस्काउंट मिला तो एक्चुअली आपको 45 रुपीज़ लेस की गई। सो 45 रुपीज़ आपको डिस्काउंट में मिला, तो द अमाउंट यू विल पे, सो जो अमाउंट आप उसको पे करोगे वो क्या होगी कि 450 में से आप 45 को माइनस कर दोगे, तो 405 रुपीज़ आपने उसको पे करना होगा। दिस इज़ हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब इतना लंबा काम तो नहीं करोगे आप, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, आप लेड पेंसिल ज़रूर लेकर जाएं, एक पेज आप लेके जाएं, लेड पेंसिल ज़रूर लेके जाएं। हर तरह का क्वेश्चन इस तरह का नहीं होता, सिर्फ एक दो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के जो कि आपको एनालाइज करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। क्या आप इतने डाइवर्स क्वेश्चन को देख के प्रेशराइज तो नहीं होते। सो दैट्स ऑल अबाउट इन द इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए, जो तीसरी टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा ज़रा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे आ जाइए या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर किया जाएगा। सो फोर्थ कैटेगरी, जो फाइनल कैटेगरी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो 3 दोस्तों की हो सकती है, वो 4 दोस्तों की हो सकती है, वो 5 दोस्तों की हो सकती है। ठीक है, सो देखिएगा ज़रा। एक गैलन है, इस गैलन में 150 ml ऑफ वाटर है। चलें, ये बहुत कम अमाउंट है, इसको ज़्यादा कर देते हैं। 150 लीटर्स है, पानी की गैलन है, उसमें काफ़ी बड़ी गैलन है, 150 लीटर उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। 4 दोस्त हैं, चारों के चारों दोस्त जो हैं, मिसाल के तौर पे एक दोस्त है A, एक दोस्त है B, एक दोस्त है C, एक दोस्त है D। जो A वाला दोस्त है वो पानी का 10% लेकर चला जाता है, जो B वाला दोस्त है वो पानी का 20% लेकर चला जाता है, और जो C वाला दोस्त है वो 50% लेकर चला जाता है। जो D वाला दोस्त है उसके बारे में आपने बताना है हाउ मच लीटर्स ही टुक टू होम, वो अपने घर में कितना पानी लेकर गया। अब देखें 10%, 20%, 50% चला गया, यानी कि टोटल कितना परसेंट गया, टोटल 80% पानी चला गया। इसका मतलब क्या है कि 20% जो है वो D लेकर जाएगा। अब आपको परसेंटेज नहीं पूछेगी, आपको पूछा कि कितने लीटर पानी वो लेकर जा रहा है। सो हमें 20% का मतलब क्या है कि 150 का 20% फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रॉब्लम क्या बनी, 20% ऑफ 150। अब यहाँ पे डायरेक्ट किस तरह से आप जाएंगे, देखिए 0 है, इधर भी 0 है, तो इन 0 को इग्नोर करें, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 लीटर्स। यानी कि जो D वाला फ्रेंड था वो 30 लीटर पानी अपने घर लेकर गया। मैथमेटिकली अगर इसको एक्सपेंड करूं या इसको मैं एक्सप्लेन करूं, देखिए 150 मल्टीप्लाई होगा 20% के साथ, 0 0 के साथ कैंसिल, 15 इंटू 2 विल बी 30। वैसे भी 30 आंसर आ गया, इस तरह से भी 30 आंसर आ गया। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरियस ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये सीरीज़ PMA की प्रिपरेशन मैंने सिर्फ एक कमेंट की बेस के ऊपर स्टार्ट की। एक दोस्त का कमेंट आया कि PMA 148 की जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, prepare yourself for the well-being result in the examination. Thank you so much for watching me here. God bless you. Allah Hafiz.